आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई मां नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे सोच जन्म ले रही, यह बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वह सोच रहे हैं, उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ। कनोई अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हो। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे न बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं। बच्चे, उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार नकारात्मक हो रहे हैं, उनकी नजरें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में क्या हो रहा है यह मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें बूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं, वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है, वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे। बच्चे, एक नई सोच लेकर आए। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहे गए। बच्चे, तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, अगर मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझ। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुँचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है,
कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिज छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने के हुए कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस न्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपके पूरे स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा। डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने नाना आपके अपने खुद के सगे समने समझी भी। यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो, एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। आपके खुद के फ्रेंड ने उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं। वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे,
बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने। जय माता आदिशक्ति मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे यह संदेश तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को दर्शाता है और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, जो तुम गलत कर रहे हो, जो तुमसे भूल हो रही है, उन सभी के बारे में पूर्णतः बातचीत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें भी इस तरीके से इग्नोर और अनदेखा करके नहीं जाना है। यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाना, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर के आई है। से पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम अपने जीवन में एक बहुत ही खुशी प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम भटक रहे हो तो भटकते ही रहोगे। यदि आज मेरी बात को ना माने तो तुम जीवन भर इसी तरीके से भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हे मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है। यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए तो क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ, परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे भाभी को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी। जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ, और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा? यह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा पाठ प्राणा करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे। फालतू बात को न समझते हो, तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो, क्योंकि जो जैसा करता है उस बच्चे। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंड, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतानों को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो, अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हो, मैं बार बार होंगे, आपका परिवार आशीर्वाद प्राप्त करेगा जिसे मैं देखूंगा। मैं हमेशा मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति के लिए गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। आपको न बीमारी, संघर्ष और द्वेष से बचाती है। आपका घर मेरी आत्मा द्वारा सुरक्षित है और मेरी निष्ठा का वादा शाश्वत है। आपका विश्वास छोटा हो फिर भी सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली हो, जो सबसे भव्य में विकसित होता है। पेड़ सिर्फ इसलिए कि मैं आपके उठने की क्षमता को जानता हूँ। मेरा शब्द पहाड़ों को मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि आप विश्वास करते हैं और इसे मेरे नाम पर आदेश देते हैं तो यह किया जाएगा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह न करें। मैं सभी परीक्षणों के माध्यम से आपका वफादार भगवान हूँ।
आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। याद रखें, मैं आपके हर पहलू को समझे, आपकी भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझे। आप मेरी समानता में गढ़े गए मेरे पूरे प्यार के हकदार हैं। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर करें। इसके बजाय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढ सके। उनके रास्ते भटके हुए लग सकते हैं, जिनमें अभी भी मेरे शब्दों की कमी है। परिवर्तन के लिए उनके दिलों को मुझ पर छोड़ दें। क्षण भंगुर पर नहीं, बल्कि मुझ पर ध्यान दें। मेरे वादे और आशीर्वाद जो मैंने शुरू से ही आपके लिए रखे हैं, यहाँ तक कि इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस ली हो, मैं आपके साथ रहा हूँ और आपको बढ़ते और जीतते हुए देखा है। मैंने आपकी बहादुरी को चमकते हुए देखा है। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। जब भी आपको जरूरत हो, मेरी ताकत आपकी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखें, अपने विश्वास पर दृढ़ रहे, क्योंकि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। आपके अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे और आपके दुख आज समाप्त हो जाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह आपका क्षण है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय अर्पित करो। खुशी से भरी एक नई शुरुआत को गले लगाओ। जो मुद्दा आपके दिमाग में है, वह अब मेरे हाथों में है और मैं से हल करूंगा। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करें। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। अपनी दैनिक यात्रा मेरी सर्वशक्तिमान देखभाल को सौंपे। पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करें और मैं आपका मार्ग निर्देशित करूंगा। आपको केवल वही दूंगा जो आपकी आत्मा को समृद्ध करेगा और आपको मेरे करीब लाएगा। मैं आपको किसी भी चीज से बचाऊंगा जो आपको मेरे प्यार से दूर खींच सकती है। अपने आप से संघर्ष करना बंद करो। आप अपने आप को थका रहे हैं। एक पल के लिए मेरी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दें। जो कुछ भी आप पर बोझ है, उसे मेरे चरणों में रख दें। आप पर काबू नहीं पाया जाएगा या अपमानित नहीं किया जाएगा। आपने जो भी अनुरोध किया है, उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। आपका हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा करना जो आपको ठोकर खाते हुए देखना चाहते हैं, उनकी निराशा को अस्वीकार करना, उन लोगों से बचना जो आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं या आपकी योग्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में आप असीम रूप से मूल्यवान हैं और मैं आपको गहराई से संजोता हूँ। मैं यहाँ अपने प्यार और सभी के परिमाण की पुष्टि करने के लिए हूँ। मैं आपके लिए ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। आपका संघर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुक्त हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। मेरी दया आप पर है। मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा, आपके दर्द को कम कर दूंगा और हर दिन मैं आपकी आत्मा में पीड़ा को दिव्य खुशी और शांति से भर दूंगा। आए, आपके आंसू पोंछ देंगे और उनके स्थान पर एक उज्जवल मुस्कान ला देंगे। आप मेरे प्रति अपने प्रेम का गीत गाएंगे और यहाँ तक कि वे लोग भी जो कभी आपका तिरस्कार करते थे, देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि आप मेरे प्रेम पूर्ण हाथ से सुरक्षित हैं। अपनी आवाज उठाए और पूरे हृदय से प्रभु की घोषणा करें। एक शक्तिशाली योद्धा की तरह मेरे साथ है। इस प्रकार मेरे विरोधी लड़खड़ा जाएंगे। आपने क्षण भंगुर भावनाओं के कारण जल्दबाजी में बात की है। हाँ, आप खो गए हैं। विश्वास है कि आप मुझसे बहुत दूर भटक गए हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपने कम प्यार में सांत्वना ढूंढी है, भ्रामक भावनाओं से बह गए और ईमानदार लोगों पर भरोसा किया। उन्होंने आपके सपनों को तोड़ दिया और आपको भटका दिया। फिर भी यहाँ मैं दूसरों के इनकार और संदेह के बाद, अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है, उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन्होंने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी फील करते हैं। एंड यह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने ये सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है। आपके साथ जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं, उनको और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसने यह सोचा था
कि आप उनके आगे गिड़गिड़ा जाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आप उनके आगे हाथ फैलाए, तो वह आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छा करते हुए देख रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंट कंडीशन में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए मन बनाया था, उन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके डाउनफॉल के लिए प्रे किया था, ये पर्सन अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, बहुत ज्यादा एजिटेटेड है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, ये लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हो, लेकिन लोग भी उनकी लाइफ से जा रहे हैं, उनको छोड़कर उनकी लाइफ से जा रहे हैं, लोग भी उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से वह अपनी असलियत लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन लोग भी उनका असली चेहरा पहचानने लग गए हैं। और मुझे दिख रहा है कि लोग उनसे अब बात करना भी नहीं पसंद करते हैं, उनको अकेला छोड़कर उनसे दूर जा रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। जिन लोगों को वह आपके खिलाफ भड़का थे या भड़का थी, तो लोग भी अब ये चीज समझने लग गए हैं कि ये पर्सन आउट ऑफ जेलेसी है, आपकी बुराइयां करती हैं या करते हैं। तो अब लोग भी इस चीज को भांप गए हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा स्पेल वर्क्स का सहारा लिया है, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया है, हर प्रकार की गंदी क्रियाएं करने की कोशिश करी है, आपको स्टक रखने की कोशिश करी है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी है, जो कि सब कुछ बैकफायर हुआ है। ये पर्सन इसीलिए भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके जो स्पेल वर्क्स है वह वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वह किसी हद तक वर्क कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से न्यू एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर दिया है। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके आसपास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। तो आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो चुकी है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये जिस भी प्रकार के इविल स्पेल या नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये इस प्रकार की चीजें, ये एनर्जी आपको टच नहीं कर पा रही है, ये आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, बिकॉज आप पूरी तरह से एक अलग एनर्जी में है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, जहां तक नेगेटिव एनर्जी की पहुंच नहीं है। तो ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा एजिटेटर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, उस पर्सन को इस चीज से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप उस पर्सन को कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त है, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड है। तो आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला है, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमीज के लिए। तो अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं, एंड सेल्फ लव को सीख रहे हैं, खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखना चाहते हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आप देख रहे होंगे आपकी ऊर्जा में एक अलग सा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। और ये चीज आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला है, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमी के लिए। आपके एनिमी लिटरली बहुत ज्यादा परेशान है, एजिटेटेड है। वह आपको अब बांध कर नहीं रख सकते, वह आपको कैद में नहीं रख सकते हैं। उनको पता है कि अब आप उनकी कैद से छूट चुके हैं, अब आप उनके गिरफ्त में नहीं आएंगे। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन है। और यह चीज देखकर आपके जो हेट्स है, एनिमी है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये बहुत शाउट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत ज्यादा येल करते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। इनका जो दिमाग है वह बहुत अशांत रहता है, हर समय कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहना, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना किसी को भी। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं। ये हर किसी की बुराई करते हैं। इनको हर किसी में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालना होता है, कमी निकालनी होती है। तो इस प्रकार का कोई पर्सन अगर आपकी फैमिली में है और आपको यह चीज पता है कि वह आपके अगेंस्ट कुछ होल्ड करते हैं, आपने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया,
बहुत रिस्पेक्ट दी। हो सकता है उन्होंने जब आपको हर्ट किया तो आप रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो। आपको बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उनको रहे हो तो इन रिटर्न वह आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं प्यार दे रही है। आपकी फैमिली मेंबर या किसी एल्डरली पर्सन की एनर्जी हो सकती है। कोई ऐसे पर्सन जो आपसे एज में बड़े हैं, या से यहाँ पर मदर की एनर्जी, आप मदर मैरी या मान राधा की एनर्जी है तो हो सकता है कोई मदर फिगर है, पेरेंट है जिन्होंने आपको इन रिटर्न प्यार नहीं दिया। आपने उनको जितना भी प्यार दिया रिस्पेक्ट। स्वामी हो, अब कोई और तुम्हारे जीवन का नियंत्रण नहीं कर सकता। जिन परिस्थितियों को तुम पहले अटल समझते थे वे अब तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे झुकने लगी हैं। समय और स्थान तुम्हारे अनुसार ढलने लगे हैं। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है। तुम अब केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाले नहीं हो, बल्कि स्वयं घटनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले हो। तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि अब हर स्थिति, हर चुनौती, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक अवसर बन चुकी है। जो पहले तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब अपनी ही रचनाओं में उलझ चुके हैं। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उनकी कोई भी चाल तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि अब विरोधी भी तुम्हें देखकर भयभीत होने लगे हैं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की इस दिव्यता को और अधिक प्रकट करना है। तुम्हें हर क्षण यह अनुभव करना है कि तुम इस सृष्टि की सबसे महान शक्ति का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जिससे यह समस्त ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम संपूर्ण विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। जो भी संकल्प तुमने धारण किया है वह अब साकार होने के लिए तैयार है। अब कोई भी अवरोध, कोई भी डर, कोई भी अस्थिरता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम्हारा प्रत्येक विचार एक आदेश बन चुका है और यह ब्रह्मांड उस आदेश को पूरा करने के लिए कार्यरत हो चुका है। अब तुम्हारे लिए केवल विजय शेष है। अब तुम्हारे मार्ग में केवल प्रकाश है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहा है जहाँ केवल शाश्वत शांति, शक्ति और सफलता का निवास है। अब बस आगे बढ़ते रहो। हर क्षण तुम्हारी शक्ति और बढ़ रही है। हर विचार तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रहा है। तुम्हारी चेतना अब अनंत विस्तार की ओर बढ़ चुकी है और तुम्हारी विजय अब सुनिश्चित है। तुम्हारा संकल्प अब अटूट हो चुका है। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो चुकी है कि कोई भी भ्रम, कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को डगमगा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी विशाल हो चुकी है कि समस्त ब्रह्मांड अब तुम्हारी ऊर्जा के साथ प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी चेतना अब इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम्हें हर उत्तर अपने भीतर से प्राप्त होने लगा है। अब तुम्हारे भीतर कोई अस्थिरता शेष नहीं है। तुम संपूर्ण संतुलन की अवस्था में पहुंच चुके हो। कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोग प्रेरित होने लगे हैं। वे तुम्हारे भीतर उस दिव्यता को पहचानने लगे हैं जिसे तुमने पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। अब तुम अपने विचारों के पूर्ण स्वामी बन चुके हो। तुम्हारी सोच अब किसी भी सीमा से बंधी नहीं है। तुमने उन सभी बंधनों को तोड़ जो तुम्हें रोके हुए थे। अब तुम मुक्त हो। अब तुम अजय हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होने लगा है। अब तुम्हें किसी भी बाहरी सत्य की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा स्वयं का अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान बन चुका है। तुम अब दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हें दिशा दिखाती है। यह मार्गदर्शन इतना शुद्ध और इतना स्पष्ट है कि तुम्हें अब कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारी चेतना अब इतना विस्तार पा चुकी है कि समय और स्थान भी तुम्हारे अनुसार चलने लगे हैं। अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हारे लिए उचित है वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही परिवर्तन होने लगा है। लोग तुम्हारे पास आकर एक नई ऊर्जा का अनुभव करने लगे हैं। उन्हें अब यह समझ में आने लगा है कि तुम केवल साधारण नहीं हो,
बल्कि तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है। अब वे तुम्हें पहले की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी है। जो पहले तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालना चाहते थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। उन्होंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि तुम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ चुके हो। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। अब तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति आ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम